नांदेड़ में आज पहले उर्दू घर का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। उर्दू की तरक्की और बका के लिए महकमे अखिलती तरक्याती उमूर के जरिए तामीर करदा रियासत के पहले उर्दू घर का आज वजीर बराए तामीरात अशोक चौहान के हाथों एक शानदार तकरीब के दौरान इफ्तिताह अमल में आया। इस तकरीब की सदारत रियासत के अखिलती उमूर के वजीर नवाब मलिक ने की, जबकि साबिक़ा अखिलती उमूर के वजीर नसीम खान मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इफ्तिताह के फ़ौरन बाद नसीम खान ने इस उर्दू घर को शहनशाह जज्बात दिलीप कुमार के नाम से मंसूब करने की तजवीज़ पेश की, जिसके अशोक चौहान नवाब मलिक ने तायद की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर्स, सियासी कायदीन, मौजूद शहरान के अलावा कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान मोहम्मद मुंतजिबुद्दीन भी मौजूद थे। खूप आदराची भावना आहे। त्यांचं नांदेडशीही संबंध राहिलेला आहे। शंकरराव चव्हाण साहेब असताना नांदेडला ते अनेक वेळा दिलीप कुमारजी येऊन गेलेले आहेत आणि म्हणून त्यांचं नाव अजरामर होऊन गेलेलं आहे। एवढे वर्ष त्यांनी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम केलं, पण एक त्याचं वैशिष्ट्य होतं की त्यांचं उत्तम उर्दू ही त्यांची जबान ते बोलायचे आणि हिंदी चांगलं होतं, उर्दूही चांगलं होतं आणि म्हणून त्यांच्या नावाने हे उर्दूवर व्हावं अशा प्रकारची सर्वांची भावना होती। आणि म्हणून नवाब भाईंनी ही घोषणा केलेली आहे की हे दिलीप कुमारजी यांच्या नावाने उर्दूगरचं नामकरण केलं जाईल आणि त्यांचं आम्ही स्वागत करतो। एक राजकीय प्रश्न आहे। नाना पटोले यांनी आज पुन्हा एकदा सोबळाचा नारा वापरलेला आहे। 2014ला काँग्रेससोबत झोका हा विषय बराचसा महाविकास आघाडी आम्ही सरकार 5 वर्ष नक्की पूर्ण करेल आणि कुठल्याही प्रकारचा वादविवाद राहिलेला नाही याच्याविषयी तुम्ही म्हणता, मला यातली माहिती, मला तो विषय संपलेला आहे, बराच तसा काही विषय फारसा अडचणीचा नाही आहे। देखिए, ऐसा है जो सरकारी अफसरान हैं वो भी कमेटी में रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि उनका उर्दू से कोई ताल्लुक़ हो, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव काम है तो सरकारी अफसरान भी उसमें रहेंगे। उर्दू के टीचर है, उर्दू फैकल्टी के लोग हैं, तो उनको भी इसमें कहीं ना कहीं कमेटी में जगह दी गई है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उससे भी हम देख लेंगे कमेटी को, अगर कमी कहीं है तो उसमें सुधारेंगे। उर्दू से नाना पटोले यांनी असा आरोप केला आहे की 2014ला राष्ट्रवादी काँग्रेसने आम्हाला धोका दिलाय, त्यामुळे 2000 मी ऐकलेला नाही। बरेचसे बातम्या लोक आम्हाला विचारताय, जोपर्यंत आमच्या समोर विषय आला नहीं त्याच्यावर प्रतिक्रिया देना। नांदेड़ नहीं, तमाम उर्दूदा तबके के लिए ये एक बड़े मसरत का मौका है। महाराष्ट्र का पहला उर्दू घर जिसका आज बाकायदा इफ्तिताह हमारे नांदेड़ ज़िले के सरपरस्त वज़ीर अशोक चौहान साहब के हाथों अमल में आया। इस मौके पर अक़लियती उमूर महकमे के रियासती वज़ीर आली जनाब नवाब मलिक साहब, अक़लियती उमूर के ममलिकती वज़ीर विश्वजीत कदम और इस उर्दू घर का जो संग बुनियाद हुआ था उस वक्त के अक़लियती उमूर के वज़ीर आरिफ नसीम खान साहब, उस वक्त के हमारे साबिक़ ज़िला सरपरस्त वज़ीर डीपी सावंत साहब, अरकान असम्बली अमरनाथ राजूरकर जी, मोहन हम्बर्डे साहब और दीगर की मौजूदगी में ये इफ्तिताही तकरीब अमल में आई। ये बहुत ही खुशी और मसरत का मौका है। आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क में मैं समझता हूँ इस तर्ज का उर्दू घर मौजूद नहीं है। तकरीबन 8.25 करोड़ रुपए की लागत से ये उर्दू घर तामीर किया गया है, जिसमें ये कॉन्फ्रेंस हॉल 550 नशिस्तों का रखा गया है, जिसमें मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह मुशायरे, सेमिनार और दीगर सकाफ़ती व अदबी प्रोग्राम होंगे। उसके अलावा एक स्टडी रूम है, 2 लाइब्रेरी हॉल है, जो गेस्ट आएंगे शोरा फ़नकार उनके लिए VIP गेस्ट रूम रिहाइश के लिए रखा गया है। मैं समझता हूँ शायद ही मुल्क में एक छत के नीचे इतनी तमाम सहूलियात उर्दूदा तबके के लिए मौजूद नहीं है। मैं इसके लिए हमारे सरपरस्त वज़ीर अशोक चौहान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये उर्दू घर नांदेड़ के नहीं बल्कि तमाम उर्दूदा तबके के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और इसका सही इस्तेमाल अमल में आएगा। जिस तरह अभी हमारे मेहमानान ने वज़ीरा ने ऐलान किया कि इसका सही इस्तेमाल होना लाजमी है ताकि उर्दूदा तबके को इसका फ़ायदा हो सके। उसी तरह मुस्तक़बिल में यहाँ पर स्टडी रूम जब है तो मुसाबक़ती इम्तिहान जैसे UPSC हो, MPSC हो, उसकी तैयारी करने वाले तलबा की रहनुमाई का एक सेंटर भी शुरू होना चाहिए। इसके लिए हमारे वज़ीर मौसूफ़ ने भी हाँ भरी है। इंशाअल्लाह ये उर्दू घर कौम की और दीगर तबक़ात के लिए भी एक फ़लाह व बहबूद का ज़रिया साबित होगा। उसी तरह दूसरी ज़बानों के लोग यहाँ पर रुजू हो सके, ज़बानों का जिस तरह हमारे वज़ीर ने कहा कि आदर और पर्दान हो सके, उर्दू को जानने वाले लोग
अपनी ज़बान दूसरों तक पहुंचा सके और दूसरी ज़बानें जानने वाले लोग अपनी ज़बान को उर्दू दा तबके तक पहुंचा सके, ये इसके लिए काफ़ी मुफीद और कारामद साबित होगा।